लोकल स्टडी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक घड़ी। हमने पहले क्रम परीक्षण पढ़ा था यानी रैंकिंग टेस्ट। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं घड़ी। तो घड़ी में हमें क्या ज्ञात करना है, जैसे घड़ी में पूछेगा किसी घड़ी जैसे कोई समय दिया होगा उसमें पूछेगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए, इसका जल प्रतिबिंब बताइए, यानी मिनट व सुई के मध्य 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना, यानी मिनट व सुई के मध्य 180 डिग्री का कोण ज्ञात करना, 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न हम इस टाइप में पढ़ेंगे। अब टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे हम दर्पण प्रतिबिंब का ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे भाई? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। इसमें आप एक दो जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं वो लिखिए। जब समय 1 बजे से 11:59 जब समय 1 बजे से 11:59 के मध्य हो तो, यानी 1 बजे और 11:59 के मध्य कोई भी समय आए तो हमेशा लिखो। वापस बोल रहा हूँ मैं लाइन। जब समय 1 से 11:59 के मध्य हो तो हम 11:60 में से घटाकर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। तो हम 11:60 में से घटा के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। क्या करना है भाई? यदि समय 1 और 11:59 के मध्य समय आ जाए तो हमें क्या करना है? 11:60 में से घटाकर इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। 11:60 इसको ही मैं ऐसे लिख दूं कि 11:59 और 60 सेकंड, मतलब इसका मतलब एक ही है, क्योंकि मैंने जब प्रश्न में सेकंडों में प्रश्न पूछ लेगा, जैसे 2:30 और 45 सेकंड का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो क्या करेंगे? ये और ये सेम ही है। देखिए आप या 11:60 लिखो या 11:59 और 60 सेकंड लिखो, अब बात एक ही है इसमें। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। जब समय 12:01 से 12:59 के मध्य हो, जब समय 12:01 से 12:59 के मध्य हो तो हम 23:60 में से घटाकर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। यानी 12:01 से 12:59 के मध्य। प्रश्न में ये समय पूछ ले 12:01 से 12:59 के मध्य समय पूछ ले, तो हमें क्या करना है? 23:60 में से घटाना। किस में घटाना है? 23:60 में से। या मैं इसको इस तरह ही लिख दूं, जैसे 23:59 और 60 सेकंड, एक ही बात है भाई। अब आप प्रश्न कीजिए, इस टाइप का प्रश्न लिखिए। एक घड़ी में 9:40 समय हुआ है। एक घड़ी में 9:40 समय हुआ है तो एक घड़ी में 9:40 समय हुआ है। यदि इसे दर्पण में देखें
यदि इसे दर्पण में देखें तो कितना समय दर्शाएगा? तो कितना समय दर्शाएगा? यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ है भाई? प्रश्न में समय कितना है? 9:40। 9:40। अब एक बजे से 11:59 के मध्य हो तो मैं किस में से घटाना है? 11:60 में से, यानी 11:60 में से हम 9:40 घटा लेंगे। 60 में से 40 गए 20, और 9 में से 11 में से 9 गए 2, यानी जो दर्पण में रियल में ये समय 9:40 होगा, वो दर्पण में 2:20 दर्शाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आप करेंगे, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 4:45 है। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 4:45 है। तो उस घड़ी का वास्तविक समय बताओ। हमें वास्तविक समय दिया हुआ हो या दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हुआ हो, हमें तो 11:60 में से घटाना है, या 1 बजे से 11:59 के मध्य यदि समय आ जाए तो 11:60 में से घटाना है, और 12:01 से 12:59 के मध्य समय आ जाए तो हमें 23:60 में से घटाना है। ठीक है। अब समय क्या दिया हुआ है? 4:45। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 2, समय कितना है भाई? 4:45। ठीक है, यानी 1 बजे से 11:59 के मध्य है, तो हमें किस में से घटाना है? 11:60 में से। तो 11:60 में से घटाएंगे 4:45, इसे घटा लीजिए। 60 में से 45 गए 15, 11 में से 4 गए 7, 7:15। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन आप लिखिए। एक दीवार घड़ी में 6:45 20 सेकंड हुए हैं। 6:45 20 सेकंड हुए हैं। तो इस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दर्पण प्रतिबिंब। समय क्या दिया हुआ है भाई? समय दिया हुआ है इसमें 6:45 और 20 सेकंड, यानी 1 और 11:59 के मध्य समय है, तो हमें किस में से घटाना है? 11:60 में। मैंने क्या कहा इसमें कि 11:60 में यहाँ 11:60 लिखूं या 11:59 और 60 सेकंड लिखूं, बात एक ही है। तो हम इसको किस में से घटा लेंगे? 11:59 और 60 सेकंड, यानी बात एक ही है इनमें। मैं 11:60 लिखूं या 11:59 और 60 सेकंड लिखूं, बात एक ही है इसमें। तो हम घटा लेंगे 6:45 और 20 सेकंड। साठ में से 20 गए पीछे कितने होते हैं? 40। 45 में 59 में से 45 गए पीछे कितने होते हैं? 9 और 5 14। 11 में से 6 गए पीछे होते हैं 5, यानी 5:14 40 सेकंड पर दर्पण प्रतिबिंब। इसमें पूछा है दर्पण प्रतिबिंब। यदि 6:45 का हम दर्पण में समय देखेंगे तो 5:14
14 मिनट और 40 सेकंड दर्शाएगा। यह तो सरल टाइप नंबर 1 सरल था। अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 है जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। क्या करना भाई? जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। टाइप नंबर 2 क्या है? जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। टाइप नंबर 2 जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। अच्छा, उस टाइप का मैंने वो 2360 वाला नहीं बताया क्या? अच्छा, पहले वो 2360 वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी लिखिए आप क्वेश्चन। पहले टाइप का एक वो 2360 वाला नहीं बताया, वो बता देता हूँ कि मानवीय भूल के कारण भूल जाते हैं। आप लिखिए एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 12:35 है। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 12:35 है। तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। समय कितना दिया हुआ है? 12:35। मैंने बताया था कि 12:01 से 12:59 के मध्य यदि समय हो तो हम घटा लेंगे 2360 में से। यहाँ समय कितना दिया? 12:35। 12:35 को हम 2360 में से घटा लेंगे। 12:35 को हम 2360 में से घटा देंगे। 60 में से 35 के पीछे कितने होते हैं? 25। और 23 में से 12 गए पीछे कितने होते हैं? 11। यानी यदि घड़ी में 12:35 हुआ होगा, यानी दर्पण में हम देखेंगे 12:35 हुआ होगा, तो वास्तविक समय यानी रियल समय होगा 11:25। रियल समय क्या होगा? 11:25। अब एक क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए, जिसमें मैंने बताया था कि 23:59 और 60 सेकंड। बात तो एक ही है इसमें। मैं 23:60 लिखूं या 23:59 और 60 सेकंड लिखूं, बात एक ही है। आप एक क्वेश्चन कीजिए इसमें। एक घड़ी में 12:12 हुए हैं। एक घड़ी में 12:12 हुए हैं। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। समय क्या दिया? 12:12 और 12 हमें पता है कि इसको किस में से घटाना है? 23। मैं 23:60 लिखूं या 23:59 और 60 सेकंड लिखूं, बात एक ही है। इसमें हम घटा लेंगे 12:12 व 12 सेकंड। साठ में से 12 गए पीछे कितने होते हैं? 48। और 59 में से 12 गए, 9 में से 2 गए 7, और 5 में से 1 गया 4, और 23 में से 12 गए पीछे कितने होते हैं? 11। तो यदि हम घड़ी में 12:12 व 12 सेकंड समय हुआ है, तो हम दर्पण में देखेंगे तो वह समय क्या होगा भाई? 11:47 और 48 सेकंड।
समय क्या होगा? 11:47 और 48। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या करना है? हमें टाइप नंबर 1 में देखा था कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं। अब टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे कि जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे। टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे। टाइप नंबर 2, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। इसमें 1-2 पॉइंट लिखिए आप। एक ही पॉइंट लिखिए, जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे। जल प्रतिबिंब हमेशा कोई भी समय दिया होगा 1 बजे से 12:59 के मध्य, यानी 1 बजे से 12:59 के मध्य कोई भी समय दिया होगा तो हम ज्ञात करेंगे। उस किस में से घटा लेंगे? 18:30 में, 18:30 या 17:17:90 में से घटा लेंगे। ठीक है भाई। हम यदि जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो किस में से घटा लेंगे? 18:30 या 17:90। बात तो एक ही है, 18:30 या 17:90। आप क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी में 4:30 का समय हुआ है। एक घड़ी में 4:30 का समय हुआ है, तो इसका जल प्रतिबिंब समय बताइए। तो इसका जल प्रतिबिंब समय बताइए। समय क्या दिया हुआ है? 4:30। 4:30 दिया हुआ है। हमें पता है कि घटाना किस में से है? 18:30 में से। 18:30 में से घटाना कितना है? समय कितना दिया हुआ है? 4:30 घटाना है। 4:30 घटाना है तो 30 में से 30 गए 0 और 18 में से 14 गए, 4 गए पीछे कितने होते हैं? 14 बजे, यानी 12 के बाद में 13 के बाद में 14, यानी 2 बजे हैं। कितने बजे हैं? 2। कितने बजे? 2। अब आप अगला प्रश्न लिखिए। एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 11:57 है। एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 11:57 है। तो घड़ी का वास्तविक समय बताएं। समय कितना दिया हुआ है भाई? 11:57। तो हम 18:30 में से घटा नहीं सकते, क्योंकि जो 57 संख्या है वो 30 से बड़ी है। तो हम किस में से घटा लेंगे? 17:90 में से। तो 17:90 में से हम घटा लेंगे 11:57। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 17 में से 11 गए पीछे होते हैं 6, यानी 6:33। 6 यानी वास्तविक जल प्रतिबिंब समय हमें यदि 11:57 दिया होगा तो उस घड़ी में रियल समय होगा 6:33। कितना समय होगा भाई? रियल समय क्या होगा इसका? 6:33। अब इस टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। आप लिखिए वो क्वेश्चन। एक घड़ी में 8:46 समय हुआ है। एक घड़ी में 8:46 समय हुआ है। यदि घड़ी को उलट दें तो अब घड़ी कितना समय दर्शाएगी?
तो अब घड़ी कितना समय दर्शाएगी, यानी प्रश्न में समय कितना दिया है भाई 8:46। कितना है 8:46। तो 18:30 में से नहीं घटेगा क्योंकि 46 संख्या बड़ी है 30 से, तो हम घटा लेंगे 17:90 में से, यानी 17:90 में से हम घटा लेंगे 8:46। 90 में से 46 के पीछे कितने होते हैं भाई 44, और 17 में से 8 गए पीछे कितने रहेंगे 9। कितने रहेंगे 9। यदि घड़ी में 8:46 हुए हैं और घड़ी को यदि उल्टा कर देंगे तो उसमें समय क्या दर्शाएगा 9:44। समय क्या दर्शाएगा 9:44। अब हम टाइप नंबर तीसरा पढ़ेंगे। टाइप नंबर तीसरे में क्या पूछेगा भाई कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कोण ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे इसमें प्रश्न होगा कि 11:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना कोण होगा, तो हम ये टाइप अब करेंगे। टाइप नंबर कितना है भाई, टाइप नंबर तीसरा। टाइप नंबर तीसरा, इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। अब कोण कैसे, यानी सुइयां घंटे व मिनट की सुई के मध्य, कोष्टक में लिख लीजिए घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुइयों के मध्य। मिनट व घड़ी के, यदि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है, कोण यानी थीटा, यानी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य थीटा ज्ञात करने का सूत्र है भाई, थीटा ज्ञात करने का सूत्र है y इंटू, थीटा ज्ञात करने का सूत्र है y इंटू 11/2 को हम घटा लेंगे x इंटू 30। थीटा ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई कि y इंटू 11/2 को हम x को 30 से गुणा करके उसमें घटा लेंगे। इसमें यहाँ x का अर्थ यानी घंटा, कितने घंटे समय दिया हो इसमें, और y का अर्थ है या कि मिनट, कितने मिनट दिए हुए हैं। समझ गए आप। यदि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, सूत्र क्या है y इंटू 11/2 में से x यानी घंटा, इसमें जितने घंटे दिए होंगे उसको 30 में से गुणा करके इसमें घटा लेंगे। एक अब आप क्वेश्चन कीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखिए 11 क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, और एक नोट, इसमें एक नोट लिख लीजिए आप, पहले क्वेश्चन से पहले नोट लिख लीजिए। यदि थीटा का मान, यदि थीटा का मान ऋणात्मक आए, यानी इस थीटा का मान ऋणात्मक आए, तो हम 360 में से घटा लेंगे।
किस में घटाएंगे भाई? 360 में से घटाएंगे। कितने में से घटा लेंगे? यदि इस थीटा का मान माइनस में आएगा तो हम 360 में से घटा लेंगे, और यदि प्लस में आएगा तो वही मान उत्तर होगा। अब प्रश्न लिखिए आप। 11 बजकर, प्रश्न लिखिए 11 बजकर 10 मिनट पर, 11 बजकर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां, 11 बजकर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में समय कितना दिया है भाई? 11 बजकर 10 मिनट, 11 बजकर 10 मिनट। अब x का मान कितना है? 11, यानी मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ x का मान यानी उस प्रश्न में घंटे कितने दिए हुए हैं, और y का अर्थ क्या है? मिनट, मिनट कितने हैं? 10। तो ये सूत्र, थीटा का सूत्र क्या है? थीटा का सूत्र है y इंटू 11/2 माइनस x इंटू 30, यानी y मिनट कितने हैं भाई इसमें? 10, 11/2 और x यानी इसमें घंटे कितने दिए हुए हैं? 11। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। और 11 को 5 से गुणा कर लेंगे, कितने होते हैं? 11 5 55, 11 5 55। और 30 को 11 से गुणा कर लेंगे, 30 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 330। कितने आएंगे? 330। 55 में से, यदि 55 में से 330 घटाएंगे तो माइनस में आएंगे भाई, 275। कितने आएंगे? यदि 330 माइनस के 55 प्लस के, तो 330 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएंगे? 275। मैंने यहाँ लाइन एक नोट लिखवाया था कि यदि थीटा का मान ऋणात्मक यानी माइनस में, 330 तो माइनस में थे और 55 प्लस में थे, तो हम 330 में से 55 घटा लेंगे तो माइनस में 275 आ जाएगा। तो अब हम किस में से घटाएंगे? 360 में से। 360 में से 275, 360 में से 275 कैसे घटेंगे? आपको पता चल गया होगा कि यदि थीटा का मान ऋणात्मक हो, यदि थीटा का मान ऋणात्मक हो तो हम 360 में से घटाएंगे। 360 में से 275 गए, पीछे कितने होते हैं भाई? 85। कितने आएंगे? 85। तो 11 बजकर 10 मिनट, 11 बजकर 10 मिनट के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण होगा 85 डिग्री। कितना होगा भाई? 85 डिग्री। अब दूसरा प्रश्न आप करेंगे, आप कीजिए दूसरा प्रश्न। मैं लिखवा देता हूँ आपको पहले दूसरा प्रश्न। आप लिखिए 4 बजकर 44 मिनट पर, 4 बजकर 44 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। 4 बजकर 44 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। वह एक बार बोर्ड के सामने देखिए आप, मैंने क्या लिखवाया है? 4 बजकर 44 मिनट, 4 बजकर 44 मिनट, यानी y का मान क्या है इसमें? 44। x का मान क्या है? x का मान है 4। तो थीटा वाला सूत्र लगा देंगे। y इंटू 11/2 को घटा लेंगे x इंटू 30 में से।
y का मान कितना है 44, कितना है भाई 44 इंटू 11/2 और x का मान कितना है भाई 4 इंटू 30। 2 का भाग 44 में जाएगा 22 बार, कितने बार 22 बार, कितने बार जाएगा भाई 22 बार। और 22 को 11 से गुण और 22 को अब नीचे 22 को यदि 22 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 242, कितना आ जाएगा 242। यदि आपको मतलब गुणा तो जोड़ भाग की गुणा भाग तो सीखना ही पड़ेगा। 22 को 11 से गुणा करेंगे, ऐसे कर लीजिए आप। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, आपको जोड़ भाग की गुणा भाग करने में समस्या आती है तो ऐसे कर लीजिए। 22 कितने होंगे भाई 2 4 2 242। उसको घटा लेंगे, अब गुणा करेंगे 30, 4 को 30 से, यानी 30 का पावर 4 बार बोलेंगे। 30 को 4 से गुणे करेंगे, कितना आएगा 4 3 12 यानी 120, कितना आएगा भाई 120। 242 में से 120 यदि निकालेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 122 डिग्री, यानी 4:44 पर घड़ी को ये समय दिया होगा तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा 122 डिग्री, कितना होगा भाई 122 डिग्री। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ पहले। 2:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। समय क्या दिया हुआ है भाई, हमें समय दिया हुआ है 2:50। समय क्या है 2:50। तो इसमें x का मान क्या जाएगा, यानी इसमें घंटे कितने दिए हुए हैं 2 घंटे, और y का मान क्या आ जाएगा 50 मिनट। इसमें मिनट कितने हैं 50। वही थीटा वाला सूत्र, y इंटू 11/2 को घटा लेंगे x इंटू 30 में से। y कितना है 50, कितना है 50, 11/2 और x का मान क्या है 2, x का मान क्या है 2। 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे तो कितने यहाँ बचेंगे 25। 25 इंटू 11, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो आएंगे 275, और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 60। और यदि आप, मैं पहले ही प्रश्न में बोल चुका हूँ, आर्ट्स के स्टूडेंट हो और जोड़ बाकी गुणा में समस्या आती है, आर्ट्स यानी किसी भी वर्ग का छात्र हो उसे जोड़ बाकी गुणा भाग में समस्या आती है, तो आप जो हमने बचपन में वो तरीका पढ़ा था, जैसे ऐसे लिख के गुणा कर लीजिए। 2 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0, 2 को गुणा करेंगे 3 से, यानी 3 बार, 2 का पावर 3 बार बोलेंगे, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 60, ये 60। ऐसे कर लीजिए आप, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो 275 में से 60 गए, पीछे कितने रहेंगे 215, कितने रहेंगे भाई 215। अब टाइप नंबर अगला पढ़ेंगे हम। टाइप नंबर अब कितना पढ़ेंगे भाई, चौथा, यानी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। क्या करना, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य
0 डिग्री। आपको पूछ ले इसमें अलग अलग यानी एक ही टाइप के अलग अलग नाम हैं। अन्य नाम क्या है? यदि घड़ी की दोनों यानी दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का मान पूछ ले, यदि दोनों सुइयां संपाती कब होगी यह पूछ ले, या एक सीध में कब होगी यह पूछ ले, या अति व्यापन कब होगी यह पूछ ले, या उसका मिलन कब होगा उन दोनों सुइयों का यह पूछ ले, या आच्छादन पूछ ले आपको, या एक दिशा में कब होगी, या आपको पूछ ले ये दोनों सुइयां, ये घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैपिंग कब होगी। इन सब का एक ही मतलब है। यानी हम अब टाइप नंबर कितना पढ़ेंगे भाई? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री। 0 डिग्री, या इसको ही हम बोलते हैं दोनों सुइयां संपाती कब होगी? दोनों सुइयां संपाती। दोनों सुइयां संपाती कब होगी, या एक सीध में कब होगी, या आपको पूछ लेंगे एक सीध में। एक सीध में, या आपको पूछ लेंगे अति व्यापन कब होगी। क्या पूछेंगे? घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन कब होगी? अति व्यापन। या घड़ी की दोनों सुइयां आच्छादन, आच्छादन कब होगी? घड़ी की दोनों सुइयां आच्छादन कब होगी, या उनका दोनों सुइयों का मिलन कब होगा? मिलन कब होगा। या आपको पूछ लें घड़ी की दोनों सुइयां एक दिशा में कब होगी? एक दिशा में कब होगी। या पूछ ले आपको ओवरलैपिंग कब होगी। क्या पूछ लेंगे? ओवरलैपिंग। आपको अब 1 घंटे में घड़ी की मिनट व घंटे की सुई एक बार ही मिलती है। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलेंगी, और 12 घंटे में इस टाइप में आप घड़ी साथ में लेकर बैठ जाना। यानी जब आप 1 और 2 बजे यानी 1 और 2 बजे के मध्य यदि समय मिलाओगे, घड़ी में दोनों सुइयां समान स्थिति में होगी, यानी 0 डिग्री का कोण होगा, एक सीध में होगी, तो 12 या 1 या 2 बजे के मध्य एक बार ही ओवरलैपिंग होगी, यानी एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा। आप देख लेना आपके पास, और हमेशा उस घड़ी में देख लेना 12 और 1 बजे के मध्य कभी एक साथ में दोनों सुइयां नहीं मिलेगी। आपके पास यदि घड़ी हो तो दीवार घड़ी या वॉच क्लॉक हो या वॉच हो, आपके हैंड वॉच हो, उसे देख लेना 12 और 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कभी नहीं मिलेगी। तो 12 और 1 बजे के यानी 12 घंटे में 12 और 1 बजे आ जाएंगे, तो इसमें कितनी बार इसका मिलन होगा? 11 बार, क्योंकि 12 और 1 बजे के मध्य मिलन होगा ही नहीं। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो आप बताइए 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में 22 बार, यानी 12 घंटे, यानी 12 घंटे में 11, 11 दूना 22। ठीक है भाई। अब एक नोट लिख लीजिए आप, ये आपको याद नहीं होगा, यानी याद नहीं रहेगा आपको। 12 व 1 बजे, 12 व 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कभी नहीं मिलेगी।
कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी। इसका सूत्र भाई, इसका सूत्र है, यहाँ लिख देता हूं मैं सूत्र। इसका सूत्र है 60/11 को गुणा कर लेंगे जो पहला समय, यानी प्रश्न में जो पहला समय दिया होगा उससे गुणा कर लेंगे। जैसे हमें 2 और 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना है, तो हमें पहला वाला समय, यानी पहले कितना है 2 बजे, बाद में है 3 बजे। मैंने 2 बजे व 3 बजे के मध्य, 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों का 0 डिग्री का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला समय कौन सा होगा उसमें? 2। पहले दिया हुआ समय, अब इस टाइप का आप एक क्वेश्चन लिखिए, यानी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, आपको ये समझ में आ जाएगा। लिखिए आप 2 व 3 बजे के मध्य, 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री कोण पर होगी? घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री कोण पर होगी? कब 0 डिग्री कोण पर होगी? यानी समय क्या दिया हुआ है? 2 व 3 बजे के मध्य, 2 व 3 बजे के मध्य पूछा है। तो हमारा सूत्र क्या है भाई? सूत्र मैंने वहां लिखवाया था, 60/11 को गुणा हम पहले समय दिया होगा। पहले समय कौन सा दिया हुआ होगा? पहले दिया हुआ समय, पहले समय दिया हुआ। तो 60/11, पहले कौन सा समय है? 2। कौन सा है भाई? ये 2। तो 60 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 120 को 11 का भाग देना है, तो भाग दे लीजिए आप। यानी यदि ऐसे भाग देके करेंगे तो आपको प्रश्न यानी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। से 11 का भाग देंगे 120 में, 11 का भाग देंगे 120 में। 11 एकम या 11 दाया 110 बजेंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पहले क्या लिखना है हमें? ये जो भाग कितनी बार गया है? 10 बार। और शेषफल कितने बचे हैं? 10। और जो किसका भाग दिया था? 11 का। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना है कि 1 नंबर यानी कितनी बार भाग गया है ये पहले लिखना है। फिर यानी कितने शेष पर बचे हैं 2 नंबर में ये लिखना है, और 3 नंबर में लिखना है। यानी 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। अब किसके साथ लिखें? 2 व 3 बजे के मध्य समय दिया हुआ है, तो 3 के आगे लिखेंगे तो वो 3 और 4 बजे के मध्य आ जाएगा। तो हमेशा समय क्या लिखेंगे? 2 बजकर कितने मिनट आए? वो 2 बजकर, वहाँ उत्तर कितना है? 10 सही 10/11। कितना है? 10 सही 10/11। इस टाइप का अगला क्वेश्चन आप करेंगे। मैं एक बार इस प्रश्न को वापस समझा देता हूँ। प्रश्न क्या दिया हुआ था कि 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? सूत्र मैंने बताया था आपको कि 60/11 को गुणा कर लेंगे हम पहले दिया हुआ समय। पहले दिया हुआ इसमें क्या है भाई? 2।
तो सूत्र लगा दिया 60/11 और पहले दिया हुआ समय कितना है, कौन सा है, ये 2। तो 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 120 और बटा में 11 है। और इसको हम जो बचपन के तरीके से करेंगे तो इसमें क्या है, गलती होने की संभावना कम है। क्या भाई, गलती होने की संभावना कम है। 11 का भाग 120 में 10 बार, यानी हमें पता है 11 का पावड़ा हम 10 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएंगे 110। सीधा ही घटा लेंगे 110, यानी 120 में से 110 के पीछे की तरह होंगे 10। अब यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले कितनी बार भाग गया है वो लिखना है, कितनी बार भाग गया है वो लिखना है। फिर कितने शेष बल बचे हैं उनके बटाई में हम जो जिसका भाग दिया वो लिख देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप कीजिए, यानी मैं वो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। 7 व 8 बजे के मध्य, 7 व 8 बजे के मध्य, 7 बजे व 8 बजे के मध्य 7 बजे व 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब समपाती होगी, कब समपाती होगी, कब समपाती होगी। यानी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण पूछे, दोनों सुइयों के मध्य समपाती कब होगी यह पूछे, एक सीध में पूछे, ओवरलैपिंग पूछे, अति व्यापन कब होगी यह पूछे, एक दिशा में कब होगी यह पूछे। इसका मतलब एक ही है कि वो पूछ रहा है उन घड़ी के मध्य 0 डिग्री का कोण, यानी एक सीध में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था कि 7 व 8 बजे के मध्य, समय क्या दिया है 7 बजे व 8 बजे के मध्य, कितना समय दिया है भाई 7 बजे व 8 बजे के मध्य, समय दिया हुआ है 7 बजे व 8 बजे के मध्य संपाति, यानी सूत्र क्या है 60/11। और जो पहला समय, इसमें पहला समय क्या है 7, पहला समय कौन सा है 7, तो 60 को 7 से गुणा करेंगे, 7 × 42 420/11। वही भाग देके देख लीजिए आप, 420 में 11 का भाग देंगे तो 42, यानी 11 तिया 33। पीछे कितने बचते हैं 7 ये 2 9, और ये शून्य उतार लेंगे यहाँ, यानी 0 यहाँ उतार लेंगे। 11 8 88, 11 8 88, 90 में से 88 के पीछे कितने रहेंगे 2। अब एक नंबर हमें कितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया भाई 38 बार। शेषफल यानी पीछे शेषफल कितने हुए 2, और कितने का भाग 11 का, 38 सही 2/11, यानी 7 व 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध या संपाति कब होगी 7:38 सही 2/11। आप घड़ी पास में लेकर बैठ जाना। टाइप नंबर 4 में जो ये समय आता है 7:38 पर, आप खुद देख लेना प्रयोग करके। इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां यानी मिनट व घंटे की दोनों सुइयां ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर होगी या एक सीध में होगी, देख लेना आप। अब अगला क्वेश्चन कीजिए। अब इसमें आप अगला क्वेश्चन कीजिए। 6 व 7 बजे के मध्य, 6 व 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दिशा में कब होगी, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिशा में कब होगी। समय क्या दिया है भाई 6 बजे और 7 बजे, 6 बजे व 7 बजे के मध्य एक दिशा में कब होगी। तो वही सूत्र क्या है भाई
60/11, 60/11। पहले समय कौन सा है? 6। 60 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चंगी 36 और समुतारी 360 और कोई 11 का भाग दे देंगे। दे लीजिए भाग, 360 11 का भाग देंगे तो 11 तिया 33, पीछे बचते हैं 3। ये अगला उतारा 0 और 11 दूना 22, 11 दूना 22, पीछे बचते हैं 8। तो कितनी बार भाग गया है? 32। पीछे यानी भाग जो सेंसफुल है कितने बचे हैं? 8 और कितने का भाग दिया है? 11 का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 6:32 सही 8/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दिशा में होगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिशा में होगी। इस टाइप नंबर 4 का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लीजिए। टाइप नंबर 4 का कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन लिखिए। 1 व 2 बजे के मध्य, 1 व 2 बजे के मध्य, 1 व 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैपिंग करेगी? ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होगी? यानी जैसे मान लीजिए ओवरलैपिंग का मतलब ये घड़ी 12, 3, 6 और कहीं मान लीजिए आप, जैसे ये है घंटे की सुई और इससे बड़े होगी ये मिनट की सुई। ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर कब होगी, या एक सीध में कब होगी, या इन दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है, कोई कोण नहीं है भाई, 0 डिग्री का कोण है, और संपाति एक सीध में, या अति व्यापन आच्छादन एक मिलन, इन दोनों का मिलन। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 व 2 बजे के मध्य, 1 व 2 बजे के मध्य, 1 व 2 बजे के मध्य सूत्र क्या है हमारा? सूत्र मैंने लिखवाया है कि 60/11, 60/11। पहले समय कौन सा दिया हुआ है? 1। तो 1 कोई भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी 60/11। वही भाग दे के देख लीजिए आप। 11 का 11 5 55, पीछे कितने बचते हैं? 5। यानी कितनी बार भाग गया है? 5। और कितना यानी सेंसफुल कितना बचा है? 5। और जो कितने का भाग दिया था हमने? 11 का। तो इसका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करेगी। आप देख लेना घड़ी में कि 1:05 और 5 से 5/11 मिनट पर देख लेना घड़ी की दोनों सुइयां इस तरह होगी। घड़ी की दोनों सुइयां इस तरह होगी। अगला टाइप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अभी काफ़ी टाइप हमें पढ़ने हैं। हमने 4 टाइप पढ़े थे। पहले टाइप में हमने क्या पढ़ा था कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे टाइप में हमने पढ़ा था कि जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं। और टाइप नंबर तीसरे में हमने क्या पढ़ा था भाई? टाइप नंबर तीसरे में पढ़ा था कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। और टाइप नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण, संपाति कब होगी, एक सीध में कब होगी, मिलन कब होगा, एक दिशा में कब होगी, ओवरलैपिंग कब होगी, इन सब का एक ही अर्थ है। तो टाइप नंबर 4 में ये पढ़ा था। अब हम अगले टाइप पढ़ेंगे अगली क्लास में। और आप लोकल स्टडी चैनल पर यदि विजिट करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो राजस्थान में
कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसका, यानी जो पीटीटी बीएसटीसी यानी पीटीटी और बीएसटीसी के एग्ज़ाम से लेकर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम तक जो रीजनिंग आती है वो सभी हम टाइप कवर कर रहे हैं हर टॉपिक के। तो धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, थैंक यू।